मधुपुर नामक गांव में दो बहनें रहती थी, सुमन और सौम्या। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी। सुमन के पति का नाम अर्जुन था और सौम्या की शादी अर्जुन के छोटे भाई अमर से हुई थी। सुमन अपने ससुराल में सौम्या की बड़ी जेठानी लगती थी, लेकिन सौम्या सुमन को अपनी जेठानी नहीं मानती थी और हमेशा अपनी सहेलियों के सामने सुमन की बहुत बेइज्जती करती थी, क्योंकि सुमन बहुत काली थी और सौम्या बहुत गोरी और खूबसूरत थी। इस बात का उसे बहुत घमंड था। सौम्या अपनी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन सीमा को स्कूल नहीं जाने देती थी और दिन भर उससे अपने छोटे मोटे काम करवाया करती थी। कुछ साल पहले सुमन के ससुर के पास एक सेब का बगीचा था, जो उन्होंने मरने से पहले अपने बड़े बेटे अर्जुन के नाम कर दी थी। लेकिन सौम्या ने किसी तरह अपनी चालाकी से सुमन और उसके पति से वह बगीचा अपने नाम करवा लिया और सुमन और उसके पति को दिन भर बगीचे में पेड़ में पानी देने और दवाई देने के काम में लगा दिया और रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे दिया। इस बार बगीचे में बहुत अच्छे सेब लगे थे। एक दिन सौम्या अपने बगीचे में घूम रही थी। इस साल बगीचे में बहुत सेब लगे हैं, इसे बेचकर हम इस साल पिछले साल से भी ज़्यादा पैसे कमाएंगे। सौम्या, बगीचे के कुछ पेड़ हमें भी दे दो, हम भी ये सेब बेचकर अपनी बेटी को पढ़ाएंगे। आखिर इस पेड़ पर हमारा भी तो हक है। मैं तुम्हें अपने बगीचे में कोई हिस्सा नहीं दूंगी और ये बगीचा मेरा है, तो तुम्हारा हक कैसे बनता है मेरे बगीचे में? सौम्या, ये बगीचा तो मेरे पति को मिला था और तुमने तो कहा था कि इस बगीचे पर हम दोनों का हक रहेगा, इसलिए मेरे पति ने ये बगीचा तुम्हारे नाम कर दिया। वो तो मेरे बगीचे में कोई काम करने वाला नहीं है, इसलिए तुम लोगों को अभी तक अपने घर में रखा है, नहीं तो मैं तुम लोगों को अपने घर में भी ना रखूं। सौम्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमें हमारे ही घर से नहीं निकाल सकती हो। सौम्या उस वक्त कुछ नहीं बोली और अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह सुबह सौम्या एक लड़के को बगीचे में लेकर आई। अरे सौम्या, ये कौन है? ये सेब खरीदने आए हैं क्या? नहीं दीदी, आज से बगीचे के सारे काम ये ही करेंगे और मैंने आपका कमरा इसे रहने के लिए दे दिया है, तो आज से आप लोगों को मेरे घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सौम्या, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अपनी ही बहन के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकती हो? अगर तुम हमें हमारे ही घर से निकाल दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? मैं वो सब नहीं जानती हूँ, और हाँ, मेरा कमरा आज ही खाली हो जाना चाहिए। इतना कहकर वह वापस चली गई। सुमन रोते हुए अपने पति के पास जाती है। अरे, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? क्या खाएंगे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। हम तो इतने सालों से अपना बगीचा समझकर इस बगीचे में काम कर रहे थे और इसके फल बेचकर जो पैसे आते थे वो सौम्या लेती थी, और आज उसने हमें अपने ही घर से निकाल दिया। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। तुम चिंता मत करो सुमन, मैं अपने गांव के सेठ जी से एक घर किराए पर ले लेता हूँ और उनके पास तो एक बहुत बड़ा बगीचा भी है। मैं उनसे कोई काम मांग लूंगा। और अर्जुन सेठ जी से किराए पर एक घर मांग लेता है और उसे सेठ जी अपने बगीचे में कुछ काम भी दे देते हैं। अब सुमन अपने पति और बेटी के साथ किराए के घर में रहने लगती है। एक दिन अर्जुन कहीं जा रहा था। अचानक एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया और जैसे तैसे उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर साहब, मेरे पति को क्या हुआ है? देखिए, उन्हें थोड़ी सी चोट आई है, वो ठीक हो जाएंगे।
लेकिन आपको 10,000 रुपए का इंतजाम करना होगा, तभी मैं आपके पति का इलाज शुरू करूंगा। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं 10,000 रुपये कहाँ से लाऊंगी? माँ, पिताजी का इलाज तो करवाना ही होगा। अगर हम सेठ जी से पैसे मांगे तो वो जरूर हमें पैसे दे देंगे। तू सही बोल रही है बेटी, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। और सुमन ने सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लिए और अपने पति का इलाज करवाया। लेकिन डॉक्टर ने अर्जुन को आराम करने के लिए कहा था, इसलिए वह काम नहीं कर सकता था। अब अर्जुन अपने घर पर ही रहने लगा और अर्जुन के जगह सुमन काम करने जाने लगी। लेकिन उसको बहुत कम पैसे मिलते थे, इसलिए वह सेठ जी का कर्जा नहीं चुका पा रही थी। एक दिन सेठ जी उसके घर आ गए। अरे ओ सुमन, तुम मेरे पैसे वापस कब करोगी? सेठ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको जल्दी ही आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। या तो अभी के अभी मेरे पैसे वापस करो या फिर मेरा घर खाली करो। सेठ जी, मुझे 1-2 दिन का और टाइम दे दीजिए, मैं कहीं से भी पैसे लाकर आपको दे दूंगी। सेठ जी वहाँ से चले गए। सुमन अपनी बहन सौम्या के घर मदद मांगने गई। सौम्या, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, नहीं तो सेठ जी हमें घर से निकाल देंगे। दीदी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं खैरात में सबको बांटती रहूं। और सौम्या ने सुमन की कोई मदद नहीं की। सुमन उदास होकर वापस बगीचे में काम करने चली गई। सुमन कुछ देर काम करने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वह बहुत उदास थी। पता नहीं हम सेठ जी का कर्जा कहाँ से चुकाएंगे। तभी उसे एक चिड़िया की आवाज़ सुनाई दी और वह खड़ी हो गई और जैसे ही पीछे देखा उसे एक नोट पड़ा दिखाई दिया। सुमन, तुम इस बगीचे की बहुत सेवा करती हो और तुम्हारी सेवा से वन देवता बहुत खुश हुए हैं। क्या आप सच बोल रहे हो? हाँ सुमन, और उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। तुम्हारे पास जो नोट पड़े हैं उसे उठा लो, वह जादुई नोट है और उस नोट को अपने आंगन में लगा लेना और उसमें पानी डाल देना। फिर जो तुम्हें दिखाई देगा उससे तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। सुमन ने उस चिड़िया को धन्यवाद किया और फिर वह चिड़िया उड़ गई। सुमन उस नोट को लेकर अपने घर चली गई और उसने उसे मिट्टी में दबा दिया और जैसे ही उसमें पानी डाला वहाँ एक नोटों का बड़ा सा पेड़ बन गया। सुमन ये देखकर बहुत खुश हो गई और अर्जुन और सीमा भी बहुत खुश हो गए। अब वह अपनी ज़रूरत के अनुसार पेड़ से पैसे तोड़कर अपनी सारी ज़रूरत पूरी करने लगी और धीरे धीरे बहुत अमीर हो गई। इधर सौम्या के बगीचे को किसी जानवर ने आकर सारे पेड़ तोड़ डाले और सौम्या के पति भी बहुत बीमार हो गए और धीरे धीरे सौम्या बहुत गरीब हो गई।